स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी संरचना क्या है, इसके सदस्य कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कौन अपॉइंट करता है, इनके सदस्यों की योग्यता क्या है और इनकी पदावधि क्या है, और इनको पद से हटाने के प्रावधान क्या है, और संघ लोक सेवा आयोग के दायित्व क्या है। इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक ब्रिटिश कालीन विरासत के रूप में भारत में एक संस्था है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के समय में 1919 के अधिनियम के अधीन सबसे पहले 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग नाम से संस्था बनाई गई थी, जो भर्ती संबंधी दायित्वों का निर्वहन करती थी। यानी 1926 में जिस लोक सेवा आयोग को स्थापित किया गया था उसका नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग था। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था तो उसमें इसी केंद्रीय लोक सेवा आयोग संस्था का नामकरण चेंज कर दिया गया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग से इसका नाम बदल करके 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इसे संघीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया। इसके बाद में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब भारत का संविधान बन करके बनाया गया था तो उसमें इसी संघीय लोक सेवा आयोग नाम की जो संस्था है इसका नामकरण फिर चेंज कर दिया गया और संघीय लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। तो इस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग नाम की संस्था है। अब संघ लोक सेवा जो आयोग है ये भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था है, केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, और ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र का मतलब ये है कि ये भारत की एक केंद्रीय भर्ती संस्था है और ये भर्ती करने सिविल सेवाओं में या जिन पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है तो उन मामलों में ये स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती है। रही बात संवैधानिक शब्द की, तो यहाँ संवैधानिक और संवैधानिक इतर दो शब्दों को लेकर के हम साथ चलते हैं और दोनों का अर्थ समझते हैं, तब देखते हैं। संवैधानिक का मतलब होता है कि जिस संस्था का गठन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हुआ हो वह संवैधानिक संस्था संवैधानिक निकाय है। जैसे हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, जैसे हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, जैसे हम बात करते हैं दो राज्यों के लिए बने संयुक्त आयोग की। इनका जो गठन किया गया है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक यानी संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग संयुक्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो कहने का तात्पर्य जिस संस्था का गठन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता हो वो संस्था संवैधानिक निकाय है। और संविधान इतर का मतलब होता है कि जिस संस्था का गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ हो वह संविधान इतर संस्था है। जैसे नीति आयोग है, जैसे आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद है, जैसे कि महिला राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये सब संविधान इतर संस्था है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान के भाग इसके बाद में हम संघ लोक सेवा जो आयोग है उस संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रावधान है उनके बारे में देखेंगे कि अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। और इसी में ये राज्यों के बारे में भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 316 का हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संदर्भ में प्रावधान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 316 को जो हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति महोदय इन सदस्यों को नियुक्त करते हैं। रही बात पदावधि की, तो पदावधि के संदर्भ में यानी कार्यकाल के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष
पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से दोनों में से जो भी पहले हो वो पद धारण करेगा, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। यहाँ ये ध्यान देना है कि जैसे कोई सदस्य है, उसकी उम्र 55 साल है और उसे अपॉइंट किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को जो अपॉइंट किया जाएगा तो वह 6 वर्ष तक रहेगा, यानी 65 + 6 61 वर्ष तक वह इस पद को धारण करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र उसकी उम्र माना कि 62 वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कितने समय रहेगा पद पर? 65 वर्ष की उम्र हाईएस्ट है और 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल 3 साल तक अपने पद पर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 6 वर्ष पद ग्रहण करने से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकेगा। इसके बाद में हम आते हैं योग्यता पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में ही संक्षिप्त रूप में यानी योग्यताओं के बारे में स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया। संविधान में संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं को लेकर के कोई विस्तृत रूप से स्पष्ट नहीं वर्णन किया गया है। केवल अनुच्छेद 316 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक यानी लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो 10 वर्ष तक किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई पद धारण कर चुके हों। यानी योग्यता के नाम पर केवल एक बात कही गई है कि आयोग के जो सदस्य होंगे उनमें से कम आधे सदस्य से होंगे जिन्होंने 10 वर्ष तक सरकार यानी भारत सरकार है या किसी राज्य की सरकार है उसके अधीन कोई पद धारण किया हो। तो इस प्रकार से इनकी योग्यता के संदर्भ में ये वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास, संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 315 में इसका जो उल्लेख और अनुच्छेद 316 जिसमें नियुक्ति, पदावधि और योग्यता के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू।